ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। सभी इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, भक्ति करते हुए भगवान को पाने का आनंद ही कुछ और है। भगवान की भक्ति में जो आनंद भगवान की प्राप्ति के बाद भक्त को आता है, उसका शब्दों में वर्णन कर पाना नामुमकिन है। बहुत से भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति करते हुए भगवान के परम धाम की प्राप्ति की है। ऐसे ही एक भक्त की कथा है। भगवान के परम भक्त संतोबा जी की। दक्षिण भारत की भूमि कितने ही संतों भक्तों की जन्म स्थली है। इस भूमि पर रंजनम नाम का एक गांव था। उस गांव में संतोबा नाम के एक धनवान व्यक्ति निवास करते थे। समृद्ध तो थे ही, भगवान की कृपा से गांव में उचित सम्मान भी था। घर में सुंदर रूपवती स्त्री थी, जिसके साथ वह सांसारिक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। धन धान्य का कोई महत्व उनकी दृष्टि में नहीं था। एक बार भगवत कृपा हुई। महाराष्ट्र के परम संत तुकाराम जी भ्रमण करते हुए उनके घर आ ठहरे। सत्संग कीर्तन हुआ। कहते हैं कि सच्चे भक्त का क्षण भर का साथ पुण्यकारी होता है। तुकाराम जी के परम वचन सुनकर संतोबा जी का हृदय भगवान की परम भक्ति में लग गया। उन्हें उस अद्भुत परम आनंद की प्राप्ति हुई जिसके समीप संसार के सभी भोग बहुत छोटे थे। उन्हें सब कुछ अप्रिय लगने लगा। अपने गुजरे हुए जीवन पर पश्चाताप होने लगा। मैंने विषय वासना के जाल में फंसकर जीवन नष्ट कर दिया है। इन भोगों से मुझे क्या मिला? शांति तो भगवान की भक्ति में ही है। अब मेरा उद्धार कैसे होगा, यह सोचने लगे और अपना सभी धन उन्होंने भक्तों में, दानियों में बांट दिया। अब वह सब कुछ त्याग कर जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में भीमा नदी थी जिसमें बाढ़ आई हुई थी। परम भक्ति करने वालों के आगे क्या नदी रास्ता रोकेगी? जिसे भवसागर पार उतरना हो, उसके लिए तो नदी कुछ भी नहीं है। उन्होंने तैरकर उस नदी को पार किया और एक गुफा में जाकर भक्ति करने लगे। अब तो दिन रात भजन करना, भक्ति करना, यही उनके जीवन का महत्व था। उनके जाने से उनका पूरा परिवार बहुत ही दुख में था और सभी ने उनकी पत्नी से आग्रह कर उन्हें वापस लाने का निवेदन किया। पत्नी ने मन में सोचा कि या तो मैं अपने पति परमेश्वर को वापस ले आऊंगी या फिर मैं भी उन्हीं के साथ वहां उनकी सेवा करते हुए जीवन को बिताऊंगी। और वह चल दी भगवान की कृपा से अपने पति के समीप। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पति को प्रणाम किया और उनको कहने लगी कि मेरा क्या दोष है जो आपने मुझे त्याग कर भगवान को पाने की सोच ली। मेरे लिए तो सिर्फ आप ही मेरे भगवान हैं और किसी भगवान को मैं नहीं जानती। और उनके चरणों में पड़ गई।
उन्होंने जब अपनी पत्नी को अपने समीप देखा, एक बार भी उनके मन में मोह नहीं आया। पर उसकी बातें सुनकर उन्होंने कहा कि आप अगर यह सब राजमयी वस्त्रों को त्याग कर, गहनों को त्याग कर इस वन में मेरे साथ रह सकती हैं तो आप आ सकती हैं। क्षण भर की देरी भी न की और सभी गहने त्याग कर साध्वी की तरह वहां रहने लगी। अब तो क्या था, दोनों ही दिन रात प्रभु भजन में लग गए। एक दिन शतोबा जी के मन में आया कि क्या इसके मन में कोई मोह है क्या। इसे देखने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने बहुत दिन से भोजन नहीं किया है, आप जाकर कुछ भिक्षा पास के गांव से ले आइए। कहने की देर थी, पत्नी पास के गांव में चल दी। वहां पर जब वह गांव में पहुंची तब उनकी वहां भेंट अपनी ननंद से हो गई। जब उसने भाभी का यह हाल देखा तो कहा, यह कैसे हुआ, सारा धन कहाँ गया। तब भाभी ने सारी बात अपनी ननद को बताई। ननद ने भाभी को अच्छे अच्छे पकवान दिए और विदा किया। जब वह वहां पहुंची तो पकवान को देखकर शतोबा जी ने कहा कि हमने परिवार त्याग दिया है और ऐसे राजशाही भोजन को मैं प्राप्त कैसे कर सकता हूं। आप जाकर इसे वापस करके आइए। तब उनकी पत्नी ने बताया कि यह आपकी बहन ने दिए हैं। फिर भी उन्होंने कहा, नहीं, इसे वापस करके ही आइए। बहुत थक चुकी उनकी पत्नी वापस गांव में गई और अपनी ननद को वह थाल वापस कराई और पास के गांव से ही कुछ अन्न के टुकड़े लेकर वापस अपने पति के पास चल दी। रास्ते में बहुत थकान हो चुकी थी, पूरा शरीर टूट रहा था, पैरों से खून निकल रहा था, पर उसे तो अपने पति के पास पहुंचने की ही जल्दी थी। धीरे धीरे वह चलकर जब नदी के पास पहुंचने ही वाली थी तो बहुत तेज बारिश हो गई, जिसके कारण नदी में जल प्रवाह बहुत बढ़ गया। अब तो वह नदी पार कर नहीं सकती थी। यह देखकर वह बहुत ही परेशान हो गई और भगवान से आस लगाते हुए कहने लगी कि हे प्रभु, हे करुणामयी, आप मेरी ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं। मैं ये नदी किस प्रकार पार करूंगी। आप तो दयानिधि हैं, करुणामयी हैं, आप ही कुछ उपाय कीजिए। हे करुणानिधि, आप ही मेरी लाज बचाइए, जिससे कि मैं अपने पति के पास इस भोजन को ले जा पाऊं। प्रभु इतना सुनकर कैसे रुक सकते थे। इतने करुणामयी, इतने दयामयी गोविंद। उसी समय भगवान पांडुरंग ने केवट का रूप धारा और वहां प्रकट हुए। बहन, तुम कौन हो और इस वर्षा में क्यों भीग रही हो। केवट रूपी भगवान ने स्नेह पूर्वक पूछा। भाई, अवश्य ही तुम्हें भगवान ने मेरी सहायता के लिए भेजा है। मेरे पति भूखे हैं और ये कुछ रोटी के टुकड़े मैं उनके लिए लेकर आई हूं, पर यह नदी मैं पार नहीं कर पा रही हूं। भक्तवत्सल भगवान ने करुणा पूर्वक कहा,
और संसार को अपनी उंगली में नचाने वाले सर्वेश्वर ने उस सती सावित्री को अपने कंधों पर बैठने के लिए कहा, हे बहन, आप मेरे कंधों पर बैठ जाइए और मैं आपको ये नदी पार करा देता हूं। दूसरे तट तक भगवान ने उनको पहुंचा दिया और जब वह अपने पति के समीप पहुंची तब संतोबा जी ने उन्हें देखा तो उनके पूरे शरीर में तेज था प्रकट हो रहा था। इतना सौंदर्य तो उन्होंने कभी उन्हें देखा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि आप इतनी बारिश में भीमा नदी पार करके कैसे यहां तक पहुंची। तब उनकी पत्नी ने सभी बात उनको बताई। यह सुनकर वह सब कुछ समझ सा गए थे। उन्होंने कहा कि तुम भाग्यवान हो, भगवान विठ्ठल ने ही तुम्हें वह नदी पार कराई है और मेरी भक्ति में कुछ ना कुछ कमी रह गई है जो मेरे को दर्शन अभी तक नहीं दिए हैं। यह कहकर उन्होंने निश्चय किया कि आज से मैं जल अन्न सब कुछ त्याग दूंगा जब तक कि भगवान मुझे दर्शन ना दे दें। भगवान की भक्ति में वह दिन रात हरिनाम संकीर्तन करने लगे। सब कुछ त्यागने की वजह से उनका शरीर बहुत ही दुर्लभ हो गया था। पति पत्नी दोनों ही अन्न जल त्याग कर प्रभु भक्ति में लगे हुए थे। भगवान से ये देखा ना गया और अपने एक भक्त को कहा कि मेरा भक्त नदी किनारे बैठा है, भूखा प्यासा, आप जाइए और उन्हें भोजन कराइए। भक्त को भगवान ने जब सपन में यह कहा, भक्त सुबह उठकर पति पत्नी के पास वहां पहुंचे और भगवान की आज्ञा को सुनाया। पर संतोबा जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, हे भाई, मैं अन्न जल जब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक कि भगवान का साक्षात दर्शन ना कर लूं। बहुत समझाने के बाद भी वह भगवान के भक्त की बात नहीं माने और वह वहां भोजन को छोड़कर चले गए। हे प्रभु, क्या यह पदार्थ ही जीवन का सार है? इसका क्या महत्व है? प्रभु, मैं आपको छोड़कर इन्हें कैसे लूं? मुझे आपकी दर्शन के अलावा और कोई इच्छा नहीं है, मुझे दर्शन दो। यह संतोबा जी ने भगवान से कहा। संतोबा जी के स्वर में प्रभु मिलन की वेदना थी। उनकी करुणा पुकार भगवान के हृदय तक पहुंच चुकी थी। प्रभु प्रकट हुए, संतोबा जी का चेहरा खिल गया और वह भगवान के चरणों में पड़ गए। भगवान उन्हें दीक्षित करके अंतर ध्यान हो गए। तब संतोबा जी का जीवन ही बदल गया। उनकी वाणी और स्वर में हरिनाम संकीर्तन के अलावा कुछ शब्द रह ही नहीं गए थे। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर पहुंचे और भगवान पांडुरंग की पूजा अर्चना में लीन रहने लगे। उनकी निष्काम पूजा से प्रभु प्रसन्न हुए और उन्हें पंढरपुर में ही रहने की आज्ञा दी। भगवान की निरंतर सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए, निरंतर हरिनाम संकीर्तन करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपने जीवन को वहीं बिताया। इस लोक में भगवत प्रेम की असीम गंगा में नहाते हुए उन्होंने परम धाम की यात्रा की और गोविंद की कृपा से उन्होंने अपने जीवन को सफल बना लिया। भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन करना ही जीवन का जिस भक्त का महत्व हो जाता है वह तो गोविंद चरणों का वासी हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस कथा को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ।
श्री राधे राधे।